Assalamu alaikum class. This is your maths lecture of class 6, lecture number 19, unit 4, page 53, exercise 4a. Topic is factorization, HCF and LCM. Question number 5. Find the HCF of the following by division method. अब हमने पहले जो मेथड पढ़ा था वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर्स बना के हमने सॉल्व करना था, HCF फाइंड करना था। अब जो हम पढ़ेंगे वो है डिवीजन मेथड के थ्रू कैसे हम HCF फाइंड करते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट इज 300 एंड 3996। आपके पास दो नंबर्स गिवन है क्लास। आपने क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू है वो आपने अंदर रखनी है और छोटी वैल्यू से उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 300 को मैंने जब डिवाइड किया 3996 पर, तो देखें 300 1 टाइम 300, सो माइनस किया 99 आया, 6 नीचे हमने उतारा, हमारे पास हो गया 996। सो 3 3s आर 900, सॉरी यहाँ 900 है क्लास, 3 3s आर 900 माइनस किया हमने, तो 996 में से 900 माइनस किया, आंसर इज़ 96। अब 96 300 से छोटा है, हमने तब तक इसको डिवाइड करते रहना है, जब तक आपके पास रिमाइंडर जो है वो इससे छोटा ना आ जाए। जैसे रिमाइंडर उस नंबर से छोटा आ गया, वो नंबर अगेन हमने अंदर लिख देना और रिमाइंडर को उस पर डिवाइड कर देना। दोबारा बताती हूँ मैं, HCF फाइंड करने का बाय डिवीजन मेथड ये है, रूल है कि आपने अंदर बड़ी वैल्यू लिखनी है, छोटी वैल्यू से इसको डिवाइड करना है, तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक या तो रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए, और या अगर उसे छोटी वैल्यू आ जाती है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो छोटी वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे उसके साथ 300 के साथ। अब 300 हम अंदर लिखेंगे और 96 को 300 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 96 2s आर 288। फिर हमने क्या किया, इसको माइनस किया, आंसर इज़ 12। फिर से अब 12 96 से छोटा है, सेम वही काम, 96 अब अंदर ले आएंगे और उसको डिवाइड करेंगे। 12 8s आर 96, रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। जब हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, हमारा काम ख़त्म। हमें तब तक सॉल्व करते रहना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर जो है ज़ीरो ना आ जाए, ठीक है। और उसके बाद जो बाद में एंड वाली वैल्यू बचेगी वो हमारे पास होगा HCF, ठीक है। सो HCF इज़ 12। किस पे एंड पे डिवाइड किया था, 12 पे, तो 12 पे डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर ज़ीरो आ गया था, तो हमारे पास HCF भी जो होगा वो क्या होगा, 12। इसी तरह इसी का सेकंड पार्ट देखें, दो वैल्यूज़ हैं 5445 एंड सेकंड वैल्यू इज़ 9317। सेम 9317 बड़ा है, उसको अंदर रख दिया और 5445 पे डिवाइड किया। डिवाइड करते हैं, 5445 1 ज़ा 5445, फिर इसको आपस में माइनस किया, आपके पास आ गया 3872। अब 3800 छोटा है 5400 से, तो अगेन फिर से 5400 हम अंदर ले आएंगे और 3800 पे डिवाइड कर देंगे। सो 3874 2 1 ज़ा 3872, अगेन माइनस करेंगे, 1500 समथिंग आ गया। अब ये फिर से इससे छोटी वैल्यू है, तो इसको फिर उठा के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसको डिवाइड किया 15 को, तो फिर हमने किया 2 पे, 1573 2s आर 3146। फिर से इसको माइनस किया, हमारे पास आ गया 726। अब फिर से ये 1500 से छोटा है, तो इसको फिर हम इस अंदर लिख देंगे, डिवाइड करेंगे, 726 2s आर 1452। फिर माइनस किया, आपके पास आ गया 121। अगेन 121 छोटा हो गया 726 से, 726 अंदर आ जाएगा, 121 6 आर 726, रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। मतलब हमारा यहाँ तक ही था काम,
काम ख़त्म हो गया। सो आखिरी जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास कौन सी आई जिस पर डिवाइड किया है, 121। सो HCF इज़ 121। ठीक है, ये इसका HCF है। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करने हैं। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divide 2300 and 3500 leaving 32 and 56 respectively as a remainder। अब कहते हैं आपके पास क्या है, दो ग्रेटेस्ट नंबर जो है 2300 और वो फाइंड करने 2300 जो कि डिवाइड हो 2300 और 3500 पे, और उस बाद में वो जो रिमाइंडर है वो जो क्या छोड़े 32 एंड 56। ठीक है, अब इसको देखें, when 23 is divided by required number 32 is left remainder as a remainder। देखें ना, 23 के लिए क्या रिमाइंडर बचना चाहिए 32, और 3500 के लिए क्या बचना चाहिए 56 रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, पहले हम 23 वाला करते हैं। तो 23 में से रिमाइंडर जो बचना चाहिए हमें पता है, हमने ये क्वेश्चन पहले भी किए थे, जो रिमाइंडर बचता है उसको उसमें से माइनस कर देते हैं। तो 2300 माइनस 32 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2268। ठीक है, इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर। अब वो उस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा जो बाकी बचेगा। सेम इसी तरह 3500 के लिए भी करेंगे और उसको माइनस कर देंगे उसमें से 56। ठीक है, और आपके पास आ जाएगा 3444, वो भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा उस नंबर पे। सो द रिक्वायर्ड नंबर HCF नंबर इज़ HCF ऑफ 2268 एंड 3444। इन दोनों का जो रिक्वायर्ड HCF है वो क्या होगा, 2268 और 3444। ठीक है, अब इनका हमने क्या करना है HCF फाइंड करना है। बाकी तो उसने कहा था ना रिमाइंडर, ये जो हमें बच जाते हैं नंबर, जो बच जाता है नंबर उसमें से रिमाइंडर बच जाता है, वो हमने उसमें से रिक्वायर्ड नंबर्स में माइनस कर दिया। जब बाकी वैल्यूज़ बची अब हमें पता है ये एग्जैक्ट उस नंबर पे डिवाइड हो रही हैं। अब हम इसका HCF फाइंड कर लेंगे। हमने HCF बाय डिवीजन मेथड सॉल्व किया, इसको हम दूसरी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, मैंने डिवीजन मेथड के थ्रू किया। ठीक है, अब देखें फिर से 3444 हमने अंदर लिख लिया, 2268 पे इसको डिवाइड किया। सो 2268 1 टाइम 2268 माइनस किया 1176। इसको जब हम फिर से ये छोटा हो गया 2000 से, तो 2000 वाली वैल्यू अंदर लिख ली। फिर से 1176 को डिवाइड किया तो 1 टाइम 1176 माइनस की आंसर इज़ 1092। सो 1092 इज स्मॉलर देन 1100। सो 1100 को हमने फिर से अगेन अंदर लिख लिया। सो 1192 ones are 1092। So now we subtract the values. Answer is 84. Now 84 is smaller than 1092. So 1092 को आप अगेन अंदर लिख लेंगे, 84 पे डिवाइड कर देंगे। 84 1 टाइम 84। ठीक है, 109 में से 84 माइनस कर देंगे, आंसर इज़ 25। 2 नीचे उतार लेंगे। ठीक है, 252 हो गया। 284 3 टाइम 252, रिमाइंडर इज़ 0। ठीक है, अब आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 0, और लास्ट वैल्यू क्या बची जिस पे डिवाइड किया है, दैट इज़ 84। सो दस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 84। 84 एक ऐसा नंबर जिस पे वो रिमाइंडर निकालने के बाद ये दोनों नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं। ठीक है, now question number 7। A room is 12 meter 15 centimeter long and 8 meter 91 centimeter broad. The floor of the room is to be paved with square tiles. Find the length of largest tile that can be used। अब आपका एक रूम है, ठीक है, उन्होंने बता दिया कि इसकी इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि उसमें ना टाइल्स लगाई हुई हैं, और सबसे जो बड़ी टाइल है उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है कि जो उसमें यूज़ हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जो सेंटीमीटर मीटर में दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करते हैं 1 यूनिट में। 2 यूनिट्स दिए हुए हैं तो हम इसको सेंटीमीटर में लेके जाएंगे। ठीक है,
लेंथ ऑफ रूम कितनी है 12 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता है जब मीटर से सेंटीमीटर में जाना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 12 मल्टीप्लाई 100 प्लस वो पहले ही सेंटीमीटर में तो वो उसमें ऐड कर देंगे 15। 12 मल्टीप्लाई 100 आंसर इज 1200। 1200 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 1215 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह विड्थ देखेंगे उसकी 8 मीटर 91 सेंटीमीटर। सो 8 मल्टीप्लाई 100 प्लस 91। हमेशा मीटर वाली वैल्यू को क्लास आपने जब भी सेंटीमीटर में लेके जाना है ख्याल करना है, याद रखना है आपने कि हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे उस मीटर वाली वैल्यू को, और जो भी साथ सेंटीमीटर वाली वैल्यू दी होगी उसको उसमें ऐड करवा देंगे, ठीक है। सो 800 प्लस 91 आंसर इज 891 सेंटीमीटर। नाउ the larger length of largest tile is HCF of 891 and 1215। इन दोनों का जो HCF आएगा वो उसकी लेंथ होगी लार्जेस्ट टाइल की, ठीक है। हमने इसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया, हम डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लास्ट क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन है उसमें डिवीजन मेथड यूज़ किया था, और मैंने कहा था आपकी मर्ज़ी आप उसमें डिवीजन करें या फैक्टराइजेशन करें। एक मैंने डिवीजन से कर दिया और नेक्स्ट मैं फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताऊंगी। सेम वैसे प्राइम फैक्टर्स बनाने एलसीएम लेना है 891 का 3 2s are 6 1 carry 19 सॉरी 2 carry 29 3 9s are 27 2 carry 21 3 7s are 21। फिर से 3 पे करेंगे 3 9s are 27 2 carry अगेन 27 3 9s are 27। 3 पे करेंगे 3 3s are 9 3 3s are 9 3 1s are 3 3 1s are 3। सो 11 बच गया तो 11 1s are 11। सेम इसी तरह यहाँ भी 15 है 5 है एंड पे, तो फिर 3 पे ट्राई करते हैं। 3 4s are 12 1। अब देखिए क्लास आपने इसका ख्याल करना है जब भी आप फर्स्ट 2 वैल्यूज़ ले रहे हैं, अगर इकट्ठे 2 वैल्यूज़ आप इकट्ठी लेंगे और फिर उसको किसी नंबर पे डिवाइड करेंगे तो आपने हमेशा एक ज़ीरो ज़रूर लिखना है दरमियान में, ठीक है। देखें कैसे 3 4s are 12 नेक्स्ट वैल्यू है 1, तो 1 तो 3 के टेबल में नहीं ना आता, तो हमें इकट्ठी 2 वैल्यूज़ चाहिए। तो मैं जब 2 वैल्यूज़ इकट्ठी यूज़ करूँगी तो उस 1 की जगह पे नीचे मैं 0 लिख दूँगी उसकी प्लेस पे, ठीक है। फिर बन गया 15 3 5s are 15। नेक्स्ट इज फिर से 3 पे करेंगे 3 1s are 3 1 carry 10 3 3s are 9 1 carry 15 3 5s are 15। नेक्स्ट अगेन 3 3 4s are 12 1 carry 15 3 5s are 15 3 1s are 3 1 carry 3 5s are 15 3 5s are 15 5 1s are 5, ठीक है। ये आपके पास आ गया उसका एलसीएम, तो उसके फैक्टर्स लिख लें। फैक्टर ऑफ 891 इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। नाउ फैक्टर्स ऑफ 1215 इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अगेन वही काम क्लास हमने कॉमन फैक्टर्स लिख लेने हैं। वो कौन सा, ये कॉमन फैक्टर्स 3 3 3 एंड 3। तो कितने 3 आ गए आपके पास, 4 टाइम आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। हम लिख लेंगे उसको सेम वैसे ही। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 891 एंड 1215 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हैंस लार्जेस्ट लेंथ ऑफ टाइल इज 3 3s are 9 9 3s are 27 27 3s are 81। तो आपके पास HCF भी क्या आता है 81। तो हमने यही कहा था कि लार्जेस्ट टाइल भी वही होगी जो उसका HCF होगा, दैट इज़ 81 सेंटीमीटर। 81 सेंटीमीटर की सबसे बड़ी टाइल है जो उस रूम में क्लास लगी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड 2 नंबर्स बिटवीन 100 एंड 150 विद HCF 24। कहते हैं आपने 2 नंबर फाइंड करने हैं 100 और 150 के दरमियान में जिसका HCF क्या हो 24, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए अगर 100 को हम डिवाइड करें 24 पे फिर क्या आता है, और 150 को अगर 24 पे डिवाइड करें फिर क्या आएगा, ठीक है। द नंबर्स ओके 100 डिवाइडेड बाई 24 अप्रोक्सीमेटली क्लास ये आता है 4.16 समथिंग, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, राउंड ऑफ कर लिया हमने 5 को 5 में, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 24 बिटवीन 100 एंड 150 इज़ 5। अब 5 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 24 से, आंसर इज़ 120, ठीक है।
120, 100 और 150 के दरमियान में आ रहा है। नेक्स्ट 150 पे जब डिवाइड किया 6.25 समथिंग आएगा, तो राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा 6, ठीक है। सो द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 24 बिटवीन 100 एंड 150 इज़ 6। 6 को हमने 24 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आ गया, ठीक है। ये भी 144 भी 150 और 100 के दरमियान में आ रहा है। दस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर 120 एंड 144 हैविंग HCF 24। इसका मतलब है जो दो नंबर हैं 124 पे जो डिवाइड होते हैं जिनका आंसर HCF 24 है, वो कौन से दो नंबर हैं 100 और 150 के दरमियान में, 120 और 144, ठीक है। अब इसको मैं समझाने के लिए वेरिफिकेशन भी कर देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, ताकि आपको पता हो कि वाकई एग्जैक्ट यही आंसर आता है। देखिए अगर हमने LCM लेके 120 के पेयर्स बनाए, फैक्टर्स बनाए, तो हमारे पास ये आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह 140 के 44 के फैक्टर्स बनाए मैंने, फिर कॉमन नंबर्स लिख लिए, दोनों में क्या आ रहे थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये हो गया 8 3 24, तो आपके पास HCF आ गया 24, ठीक है। ये इसका वेरिफिकेशन थी, जो काम हमने पहले किया है उसी को हमने प्रूव भी कर लिया कि भाई यस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही दो नंबर हैं, इन्हीं से ही 24 आंसर आ रहा है। आपको कोई भी नंबर दिया जाए कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान में आपने देखना है कि कोई भी HCF है लाइक 24 आ रहा है, तो आपने क्या करना है, जो HCF उन्होंने कहा होगा उसको उन नंबर्स पे डिवाइड करना है। फिर आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी, उसका आंसर आएगा, उसको उस वैल्यू HCF वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक 24 और समथिंग, तो फिर जो आंसर्स आएंगे आप कहेंगे ये दो नंबर्स हैं जो कि सेम एक HCF जिनका आता है वो 24 या जो भी नंबर उन्होंने गिवन दिया होगा, ठीक है क्लास। नाउ टास्क आपका ये है, सोल्व द क्वेश्चन 5 to 8 एक्सरसाइज 4A। आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। अगर कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आपने ड्यूरिंग क्वेश्चन सेशन में से पूछ लेना है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।